वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आज समझते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन total number of solute particle before dissociation और association। ठीक है, ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर। बच्चों एक्चुअली क्या है कि वेंट ऑफ फैक्टर लाइबल करता है फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए, और सॉरी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए ये जब काम करता है एक्चुअली, जब वेंट ऑफ फैक्टर है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आप उन सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या होगा कि चाहे आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों बराबर ही आएंगी। बट अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जब वेंट ऑफ फैक्टर नहीं था, इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही थी ओनली, तो उनमें सारे के सारे हम क्या है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट वेंट ऑफ फैक्टर ने बताया कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लेते हैं तब क्या है कि उसके पार्टिकल, या कह सकते हैं हम उसमें क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यू डिफर हो जाती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। यह प्रॉब्लम वेंट ऑफ फैक्टर ने सॉल्व कर दी। उन्होंने बोला कि आपने क्या है कि कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, वो आपसे पूछा जाए कितने पार्टिकल डाले, भाई आपने एक पार्टिकल डाला तो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल होंगे, एक ही होगा। बट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था, वो एक पार्टिकल का डिसोसिएट होकर दो पार्टिकल में चेंज हो गया, देन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो गलत आएगी, डिफर आएगी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। वह प्रॉब्लम वेंट ऑफ फैक्टर ने सॉल्व कर दिया। जैसे कि लाइक एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl गिव्स आउट Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने NaCl को किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, वो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। आपने बोला था कि भाई एक पार्टिकल डाला हमने, तो सॉल्यूशन में तो दो टाइप के पार्टिकल मिल रहे हैं भाई, तो वैल्यू तो डिफर आएगी। तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास पहले कितने थे, तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद के कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है? 1 और 2 है। हमारे पास डिसोसिएट या फिर एसोसिएशन करने से पहले कितने पार्टिकल थे? 1। तो आई की वैल्यू 2/1 आ गई, या फिर कह सकते हैं 2 आ गई। ठीक है, 2। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, MgCl2 है, तो Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, अभी आपसे बोला है भाई आपने कितने पार्टिकल डाले? एक पार्टिकल डाला, तो सिंपल सी बात है भाई, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद के कितने टोटल पार्टिकल हैं? 1 and 2, 3 हो गए। तो I की वैल्यू 3/1, तो I की वैल्यू निकल के आती है 3। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, इन डिसोसिएशन केस में क्या है, I की वैल्यू ज़्यादा होती है मोर,
और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कम हो जाती है, आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि कैलकुलेटेड जो कह सकते हैं हम, जो हमारे पास जितने पहले पार्टिकल थे डिसोसिएशन के केस में उसमें ज़्यादा वैल्यू आती है, और हमारे पास जो एसोसिएशन के केस में हमारे पास जितने पार्टिकल थे उससे कम वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसा लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कितना डिसोसिएट किया किसी पार्टिकल ने, कोई पार्टिकल है उसने कितना डिसोसिएट किया, क्या 100% डिसोसिएट किया? ये तो कहने को 100% है, लेकिन उसमें दे भी रखा होता है कि भाई कितना डिसोसिएट किया, कि 80% डिसोसिएट किया या फिर 50% डिसोसिएट किया। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो रफ करता हूँ, यहां मैं लिख देता हूं इन डिसोसिएशन केस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, और इन एसोसिएशन केस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती है वो लेस देन होती है कैलकुलेटेड वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि कितना पार्टिकल डिसोसिएट हुआ। हमारे पास NaCl Na पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो गया और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। शुरुआती में हमारे पास कितना पार्टिकल है, ये 1 ये 0। कितना ब्रेक डाउन हुआ भाई, 1 माइनस अल्फा पार्टिकल ब्रेक डाउन हुआ। 1 में से जितना पार्टिकल भाई सारा का सारा 1 में से कोई भी 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुए मान लिया हमने, तो ये अल्फा पार्टिकल ये भी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, फाइनली कितना आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। ठीक है, तो ये आएगा, ये माइनस से प्लस चला गया तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। ठीक है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, या 1 से तो चला गया 1 ही आएगा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये सॉरी ये 1 प्लस अल्फा ही आएगा, ये 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। MgCl2 गिव्स आउट, ये Mg पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। हमारे पास कितना है नहीं शुरुआती हो 1 0 0। कितना अल्फा पार्टिकल, कितना पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, तो 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, अल्फा ये 2 अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट। फाइनली में कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। ये माइनस से प्लस चला गया तो ये बचा 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये तो रहा डिसोसिएशन का केस, लेकिन अब ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पहले इतना नोट डाउन कर लो इन दोनों एग्जांपल को, फिर एसोसिएशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये केस है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, मैंने एग्जांपल जो है कि ये वाला ले लिया CH3, हमारे पास कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। सॉल्यूशन में जाते ही वो 1 पार्टिकल में चेंज हो गया, मतलब एसोसिएट हो गया। तो फिर वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा इसका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन, मान सकते हैं ना भाई शुरुआती में कितना था हमारे पास 2। ठीक है, 0। एसोसिएट कितना होगा बाद में, तो 1 माइनस अल्फा, 1 में से ही अल्फा माइनस होगा, 1 अल्फा कितना हो गया था ये 2 अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर, ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। ठीक है, आई 2 माइनस अल्फा बाई 2 इधर से हो जाएगा ये वाला, तो आई इक्वल टू
1/2। ठीक है, समझ में आ गया? कर लो नोट डाउन इसको भी। अब इसके बाद क्या है कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले हैं जितने भी हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उन्हें अब हम मॉडिफाई करेंगे। उसमें क्या है कि हम वेंट ऑफ फैक्टर भी ऐड कर देंगे। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा पी, ठीक है, इन टू आई। सेकेंड एक और कौन सा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू एम आर टी इंटू आई। ये सारे के सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर के बाद ये सारे फॉर्मूले लगेंगे फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। यदि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता तो ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर खत्म होता है अपन का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा नॉर्मल और एबनॉर्मल मास क्या होता है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।